हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 8 अध्याय 7 राशियों की तुलना की प्रश्नावली 7.1 को, जिसकी प्रश्न संख्या 1 हमें क्या दे रखी है? निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें प्रश्न संख्या 1 के अंदर 3 भाग दे रखे हैं, जिनमें हमें तीनों में अनुपात ज्ञात करना है। अब अनुपात का मतलब क्या होता है कि हमें दो चीजें दे रखी होंगी और दोनों की हमें आपस में तुलना करके बतानी है। तो यहां पे पहले भाग में हमें क्या दे रखा है वो ध्यान से देखो। एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो यहां पे सबसे पहले हमें जो भी चीज दे रखी है उसको लिखेंगे। साइकिल की गति क्या दे रखी है वो लिखेंगे यहां पे। साइकिल की गति हमें दे रखी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद स्कूटर की गति दे रखी है, तो यहां पे क्या लिखेंगे? स्कूटर की गति हमें दे रखी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों? अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात ज्ञात करते समय आपको एक चीज का ध्यान देना है, जो आगे चीज दे रखी है उसको ऊपर लेंगे, जो पीछे दे रखी है उसको नीचे लेंगे। तो यहां पे ऊपर क्या आएगी? साइकिल की गति कितनी है? 15, और नीचे स्कूटर की गति क्या है? 30। तो 15 भाग में 30, इसको भाग कर लो। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो 1/2 आ गया। अनुपात के रूप में लिखेंगे तो इसको 1:2। ये हमारा क्या हो गया? पहले भाग का उत्तर। ऐसे करना है ना? बिल्कुल आसान। अब दूसरे भाग को देख लो, क्या है बी भाग में। हमें दे रखा है यहां पे 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात ज्ञात करना है। अब यहां पे इकाई देखो, दोनों की अलग अलग है। इसमें मीटर है, इसमें किलोमीटर है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? दोनों की इकाई हम एक जैसी करेंगे, तभी प्रश्न को आगे हल करेंगे। हमें पता है क्या कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो यहां पे लिखेंगे हमें पता है क्या पता है भाई? 1 किलोमीटर बराबर है 1000 मीटर के। अब यहां पे हमें क्या दे रखा है? 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर किसके बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों? 10 गुना में 1000 बराबर है 10,000 मीटर के। हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात देख लेंगे क्या आएगा। अनुपात बराबर है, पहले क्या दे रखा है? 5 मीटर, तो ऊपर लिखेंगे 5 मीटर। नीचे 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर को हमने किस में बदल लिया? 10,000 मीटर में। अब इसको भाग कर दो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2000। तो यहां पे क्या आ गया? 1/2000। और इनका अनुपात देखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? 1:2000। ये उत्तर आ गया। ये भी आ गया समझ में बिल्कुल आसानी से। अब इसके तीसरे भाग को देखते हैं। तीसरे भाग में हमें क्या दे रखा है? 50 पैसे का 5 रुपए से अनुपात ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। अब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले रुपए को पैसे में बदलना पड़ेगा। तो हमें पता है क्या? 1 रुपया जो होता है वो किसके बराबर होता है? 100 पैसे के बराबर होता है बच्चों। होता है या नहीं होता है? हमें कितने रुपए दे रखे हैं? 5 रुपए। तो 5 रुपए जो होंगे हमारे, वो किसके बराबर हो जाएंगे? 5 गुना 100 के, मतलब 500 पैसे। ये हो गए। अब हम क्या ज्ञात करेंगे? अनुपात ज्ञात करेंगे। यहां पे अनुपात बराबर है, पहले क्या दे रखा है? 50 पैसे। तो हमारा यहां पे अंश में क्या आ जाएगा? 50 पैसे। और हर में क्या आएगा? 5 रुपए को हमने बदल लिया 500 पैसे में। अब इसको हल कर लेते हैं। 50 एकम 50, 50 ढाई 500। तो क्या आ गया? 1/10। तो अनुपात को कैसे लिख देंगे? 1:10। ये हमारा क्या आ गया प्यारे बच्चों? उत्तर आ गया। पता चल गया किस प्रकार से हमें अनुपात ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2 क्या दे रखी है। प्रश्न संख्या 2 में हमें दे रखा है निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। हमें यहां पे अनुपात दे रखे हैं, इनको हमें प्रतिशत में परिवर्तित करना है। बिल्कुल आसान होता है प्रतिशत में परिवर्तित करना। कैसे करते हैं ध्यान से देखो। सबसे पहले भाग में हमें अनुपात क्या दे रखा है वो लिखेंगे। अनुपात हमारे पास दे रखा है पहले भाग में 3:4। अब प्रतिशत कैसे निकलेगा? बिल्कुल आसान है।
तो देखो कैसे, प्रतिशत बराबर है, अनुपात को हम अंश बटा हर में कैसे लिखेंगे, 3/4, और प्रतिशत के लिए हमें किससे गुना करनी है प्यारे बच्चों, 100 से गुना कर देनी है, क्योंकि प्रतिशत हमारी 100 में से निकलती है। तो 100 से गुना करेंगे तो 4 से भाग किया, 4 एकम 4, 4 से भाग किया 25 आ गया, 25 की 3 से गुना करेंगे तो 25 तिया 75, तो 75% आ गया उत्तर, है ना, बिल्कुल आसान। आगे देखो बी भाग में क्या दे रखा है, अनुपात हमें यहां पे दे रखा है 2:3। इसको देख लेते हैं प्रतिशत में, प्रतिशत बराबर है 2:3 को लिखेंगे 2/3, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, अब 100 तो 3 से भाग नहीं होगा तो 100 की 2 से गुना करेंगे, 100 दूना 200, 200 भाग में 3, अब 200 को हम क्या करेंगे 3 से भाग करते हैं, 3 छिके 18, 2 बच गया, फिर 0 नीचे आ गया, 3 छिक 18, यहां पे क्या बच गया 2, शेषफल 2 बच गया, तो इसको कैसे लिख लेंगे, 66:2/3%। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आ गया ना समझ में, प्रतिशत को अनुपात को हम किस प्रकार से प्रतिशत में परिवर्तित करते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3 क्या दे रखी है। प्रश्न संख्या 3 महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखना क्या है। 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, तो हमें बताना है कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। एक कक्षा के अंदर बच्चों 25 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 72% बच्चे जो है ना गणित को पसंद करने वाले हैं, तो हमें बताना है कि कितने प्रतिशत बच्चे जो हैं गणित को पसंद नहीं करते हैं। तो इसके लिए बिल्कुल साधारण सा तरीका है, देखो कैसे करेंगे। यहां पे कुल विद्यार्थी कितने हैं, 25, तो लिखेंगे यहां पे कुल विद्यार्थी हमें दे रखे हैं 25। अब प्रतिशत देखो यहां पे 72% ऐसे हैं जो मैथ के अंदर, गणित के अंदर रुचि रखते हैं, तो यहां पे क्या लिखेंगे, विद्यार्थी जो गणित में अच्छे हैं, जो गणित में अच्छे हैं या रुचि रखते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, अच्छे हैं। कितने हैं, 25 का 72%, यही तो दे रखे, 25 विद्यार्थियों में से 72% रुचि रखते हैं। तो इसको हल करेंगे, देखो कैसे, 25 का मतलब गुना, 72% मतलब 72/100, प्रतिशत को हटाएंगे भाग में 100 आ जाएगा, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 से भाग करेंगे 4 18, 18 चौक 72, तो 18 विद्यार्थी जो हैं वो गणित में रुचि रखने वाले हैं। ये तो संख्या निकल के आ गई। अब कई बार प्रश्न में संख्या पूछ लेता है, तो 18 विद्यार्थी उत्तर हो गया। अब हमें क्या करना है बच्चों, प्रतिशत ज्ञात करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गणित में अच्छे नहीं हैं, वो छात्र कैसे निकलेंगे। टोटल जो हमारे विद्यार्थी थे 25, रुचि रखने वाले 18 हैं, तो 25 में से 18 गया, तो 7 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको हिसाब मतलब गणित जो है वो पसंद नहीं है। अब प्रतिशत कैसे निकलेगा इसका देख लो ध्यान से। नापसंद करने वाले कितने हैं, 7, कुल विद्यार्थी 25, प्रतिशत के लिए किससे गुना किया जाता है, 100 से, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 7 चौके 28%, ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। ऐसे करना है। आ गया प्रश्न संख्या 3 भी समझ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4 क्या है। प्रश्न संख्या 4 में हमें दे रखा है, एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। ध्यान से देखो क्या है, एक टीम है फुटबॉल की, वो कुछ मैच खेलती है बच्चों, और उनमें से 10 मैच में वो जीत हासिल करती है, और उनका जीत का प्रतिशत हमें 40% दे रखा है। तो हमें बताना है कि उस टीम ने कुल कितने फुटबॉल के मैच खेले। अब जो चीज हमें ज्ञात करनी है ना, उसी को हम मान के चल पड़ते हैं। तो हमें कुल मैच ज्ञात करने हैं, तो यहां पे क्या लिखेंगे, माना कुल मैच
वो हम मान लेते हैं x। अब प्रश्नानुसार देखो जो हमें दे रखा है, प्रश्नानुसार क्या दे रखा है बच्चों कि वो जितने मैच खेली है ना उसका 40% जीतती है। तो कुल मैच कितने खेली है x, तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, कुल मैच का 40% किसके बराबर होगा, जीते हुए मैच। कितने मैच जीते हैं, 10 मैच। तो कुल मैच कितने खेले हैं x, तो x का 40% बराबर है 10 होगा। x का मतलब गुना 40% का मतलब 40/100 बराबर है 10। इसको हल करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे। तो x बराबर 100 की ऊपर गुना हो जाएगी, 10 गुना 100 भाग में 40। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 4 एकम 4, 4 से भाग किया 25। तो x का मान कितना आ गया हमारा 25। अब x क्या माना था हमने, कुल मैच। तो यहां पे कुल मैच की संख्या जो आ गई, कुल मैच जो हमने निकालने थे वो कितने आ गए, 25। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आ गया ना समझ में, ये भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 5 क्या है। प्रश्न संख्या 5 में हमें दे रखा है, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपए बच जाते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। एक चमेली है, लड़की है, जो क्या करती है, उसके पास कुछ रुपए होते हैं, उसका 75% खर्च कर देती है, और खर्च करने के बाद उसके पास कितने रुपए बचते हैं, 600 रुपए। तो हमें बताना है कि चमेली के पास शुरू में कितने रुपए थे। अब जो हमें ज्ञात करना है उसको मान के चलेंगे यहां पे। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, माना चमेली के पास रुपए, चमेली के पास शुरू में रुपए, वो क्या मान लेते हैं हम कि उसके पास x रुपए थे। अब वो खर्च कितने कर देती है बच्चों, 75% खर्च कर देती है। तो चमेली के पास कितने रुपए बचेंगे, चमेली के पास बचे हुए रुपए कुल प्रतिशत कितना होता है, 100 में से वो 75% खर्च कर देती है। तो कितने प्रतिशत बच गए बच्चों, 25% रुपए जो है उसके पास बच गए। अब प्रश्नानुसार देखेंगे क्या होगा। प्रश्नानुसार क्या होगा, कुल रुपए कितने थे उसके पास, x का 25% उसके पास बचे हुए हैं, और बचे हुए रुपए कितने कह रखे हैं उसने, 600। यही तो चीज होगी, कितने प्रतिशत रुपए उसके पास बचे हुए हैं उसकी जेब में, 25%। तो x का 25% उसके पास बचे हुए हैं, और बचे हुए रुपए बता रखे हैं कितने, 600, तो बराबर है 600। इसको हल कर लेंगे बस। तो x का मतलब गुना 25% का मतलब 25/100 बराबर है 600। हल कर लो, 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो x गुना 1/4 बराबर है 600। अब 4 की गुना इधर हो जाएगी 600 से, तो x बराबर कितना आ गया, 600 गुना 4, 2400 रुपए। तो चमेली के पास शुरू में कितने रुपए थे, 2400 रुपए। तो यहां पे लिखेंगे चमेली के पास शुरू में 2400 रुपए थे, 2400 रुपए थे। बस यही हमें ज्ञात करना था। आ गया समझ में, बिल्कुल आसानी से उत्तर निकल गया। आखिरी प्रश्न संख्या 6 देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 6 में हमें दे रखा है, यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं, और शेष अन्य खेल को पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। आगे क्या दिया है, यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं, तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पे क्या कहा है बच्चों, एक शहर के अंदर कुल 50 लाख आदमी हैं, उनमें से 60% जो क्रिकेट को पसंद करने वाले हैं, 30% फुटबॉल को पसंद करने वाले हैं, और जो बच गए वो अन्य किसी खेल को पसंद करते हैं। तो हमें यहां पे सबसे पहले तो बताना है कि अन्य खेल को पसंद करने वाले कितने प्रतिशत लोग हैं, और फिर तीनों खेलों में प्रतिशत जो है उसके हिसाब से हमें यथार्थ संख्या भी ज्ञात करनी है कि कितने आदमी कौन से खेल को पसंद करते हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे क्या लिखेंगे, कुल व्यक्ति कितने हैं, कुल व्यक्ति वो हमारे पास क्या दे रखे हैं, 50 लाख, ये लिख दिए हमने। अब क्रिकेट को पसंद करने वाले कितने हैं वो लिखेंगे, क्रिकेट को पसंद करने वाले, को पसंद करने वाले बराबर कितने हैं, 60%। अब फुटबॉल को पसंद करने वाले कितने हैं वो लिखेंगे, फुटबॉल को पसंद करने वाले, पसंद करने वाले वो हैं बच्चों 30%। अब कुछ अन्य खेल को पसंद करने वाले हैं, वो कितने हैं वो निकालने हैं हमें। अन्य खेल को पसंद करने वाले, पसंद करने वाले वो कैसे निकलेंगे, ध्यान से देखो। कुल प्रतिशत कितना होता है बच्चों, 100%। 100 में से अगर हम क्रिकेट को पसंद करने वाले और फुटबॉल को पसंद करने वाले घटा दे तो हमारे पास अन्य खेल को पसंद करने वाले निकल आएंगे। क्रिकेट वाले कितने हैं, 60%, और फुटबॉल वाले कितने हैं, 30%। इनको हम घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा, 100 में से 60 और 30 90% अगर हमारे चले गए तो कितने प्रतिशत आदमी बच गए, 10%, जो कि अन्य खेल को पसंद करते हैं। अब हमें इन आदमियों की संख्या ज्ञात करनी है कि क्रिकेट को कितने आदमी पसंद करते हैं, फुटबॉल को कितने और अन्य खेल को कितने करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे क्या लिखेंगे, क्रिकेट को पसंद करने वाले, क्रिकेट को पसंद करने वाले, यहां पे तो हमें प्रतिशत में दे रखी है संख्या, अब हमें 50 लाख में से ज्ञात करनी है कि कितने लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं। बिल्कुल आसान है, कुल कितने लोग हैं, 50 लाख, उसका 60% क्रिकेट को पसंद करते हैं, तो यहां पे लिखेंगे 50 लाख का 60%। निकाल देते हैं भाई, 50 लाख में आ गई यहां पे हमारे पास 2 2 4 और 2 6 जीरो, 60% का मतलब 60/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 6 पंजे 30, और यहां पे हमारे पास कितनी जीरो आ गई, 5 जीरो, तो यहां पे नहीं 6 जीरो, तो 30 लाख जो व्यक्ति हैं वो क्रिकेट को पसंद करने वाले हैं। आ गई समझ में। अब हमें किसकी निकालनी है, फुटबॉल को पसंद करने वाले, तो लिखेंगे फुटबॉल को पसंद करने वाले, को पसंद करने वाले वो देखते हैं भाई कितने हैं, ध्यान से देखो, 30% है, तो 50 लाख का 30%, 50 लाख का 30% निकाल देते हैं। 50 लाख लिखेंगे पहले, 2 2 4 2 6 जीरो, इसका 30% मतलब 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3 पंजे 15, तो 15 लाख जो व्यक्ति हैं वो जो है फुटबॉल को पसंद करने वाले हैं। निकल गया। अब अन्य खेल को पसंद करने वाले निकालने हैं हमें, तो यहां पे लिखेंगे अन्य खेल को, अन्य खेल को पसंद करने वाले, पसंद करने वाले क्या होंगे बच्चों, देखो ध्यान से, 10% है तो 50 लाख का, 50 लाख का 10%, तो क्या होंगे, 50 लाख लिखेंगे सबसे पहले, 2 2 4 2 6 गुना में 10% का मतलब 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो यहां पे क्या आ गया मेरे पास, 5 लाख व्यक्ति आ गए जो कि अन्य खेल को पसंद करते हैं। अब देखो ध्यान से, 30 लाख और 15 लाख कितने हो गए, 45 लाख, और 5 लाख 50 लाख हो गए ना, तीनों खेलों के कुल संख्या हमारी 50 लाख। तो 30 लाख क्रिकेट को पसंद करते हैं, 15 लाख फुटबॉल को, और 5 लाख अन्य खेल को पसंद करने वाले हैं। पर्सन आ गया समझ में। कोई भी दिक्कत लगे आप मुझे कमेंट कीजिए, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कक्षा 12वीं तक का गणित का आपका पूरा सिलेबस इसी चैनल पे कराया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।